हेलो एवरीवन, माय नेम इज तुषार गुप्ता। आज यहाँ पर हम लोग लेक्चर नंबर 70 डिस्कस करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज। देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज से कुछ क्वेश्चंस। आप इजीली इस टॉपिक को आप इजीली समझ पाएंगे। इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं बोर्ड्स में, और ये सबसे इजी टॉपिक है आपके पूरे कैलकुलस में। तो देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ सो ऑन। जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन देखें जहां पर पॉलिनोमियल कोफिशिएंट का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिपीट हो रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग इनफिनाइट सीरीज। इसी को क्या बोलते हैं? इनफिनाइट सीरीज। अगर आप देखें एक और एग्जांपल जैसे लिखा हुआ y इक्वल टू x की पावर x, x की पावर x, x की पावर x सो इन्फिनिटी। कहने का मतलब क्या है कि ये जो सीरीज है ये इनफिनाइट है। ठीक है, यहाँ पर जो आपके कोफिशिएंट है x की पावर x की पावर x, ये क्या रिपीट हो रहा है बार बार। जब भी इस तरह का टर्म आपको दिखे कि रिपीट हो रहे हैं, उसमें ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं इनफिनाइट सीरीज का। देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है इसका। कॉन्सेप्ट ये है कि जो पहला टर्म लिखा रहता है उसे हम लोग बिल्कुल वैसे ही लिखा रह देते हैं। देखिए ये हमारा पहला टर्म साइन एक्स, ये बिल्कुल वैसे ही लिखा रहेगा। फिर उसके बाद जो साइन लगा है वो साइन लगा देंगे, प्लस लगा हुआ है। उसके बाद जो दोबारा रिपीट हो रहा वाला जो टर्म है, जो दोबारा रिपीट हो रहा है, उस टर्म को हम लोग y लिख लेते हैं। यहाँ पर दोबारा टर्म कहाँ रिपीट हो रहा है? यहाँ पर। तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे? y लिख लेंगे। पूरे टर्म को हम लोग क्या लिख लेंगे? y लिख लेंगे। जहां से भी ये जो कोफिशिएंट या पॉलिनोमियल या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिपीट होना शुरू करते हैं, वहीं से हम लोग y लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे इस तरह क्वेश्चन में ये कहां से रिपीट हो रहा है? यहाँ x की पावर x की पावर x की पावर यहां से रिपीट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? तुरंत यहाँ पर y से लिख लेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इनफिनाइट सीरीज का। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या है? अंडर रूट हटाना है। अंडर रूट हटाने के क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते क्या होगा? यहाँ पर वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस वाई। वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, चलो इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या करना है। अब हम लोग को क्या करना है? यहाँ हम लोग को टर्म मिल गया, इसको हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और y को विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? dy बाय dx। क्या हो जाएगा? dy बाय dx। उसके बाद sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया, प्लस y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx। ये आप पुरानी वीडियोस में भी देख रहे होंगे, और ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। ठीक है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं कि y को dy बाय dx क्यों लिख रहे हैं। या फर्स्ट वीडियो से देखते आ रहे हैं कि y को हम लोग dy बाय dx लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए वो क्या हो गया? dy बाय dx। dy बाय dx। पिछले वीडियोस में आप लॉगरिथमिक जब कर रहे थे तो मैंने बताया था dy बाय dx को एक तरफ कलेक्ट कर लेना है। वही यहां पर काम करेंगे, dy बाय dx को एक तरफ कलेक्ट कर लेंगे। dy बाय 2y इधर से उसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। आरएचएस से एलएचएस में लेके जा रहे हैं, प्लस का साइन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस dy बाय dx इक्वल टू cos x। आप क्या कर रहा है नेक्स्ट स्टेप में? मेरे को dy बाय dx कॉमन दिख रहा है, मैंने क्या करा? dy बाय dx को कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया, क्या बचा? 2y माइनस 1 इक्वल टू cos x। इसको मैंने नीचे भेज दिया, तो क्या निकल के आ जाएगा आंसर? dy बाय dx इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस 1। ठीक है, सबसे इजी टॉपिक है ये, तभी इसका सिर्फ एक ही पार्ट बना रहा हूं कि इस एक पार्ट में 2 या 3 या 4 जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे वो सफिशिएंट है, आपको समझ में भी आ जाएगा इजीली से। ठीक है, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू x की पावर x की पावर x की पावर x सो इन्फिनिटी। मैंने बताया था जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे जहां से टर्म रिपीट हो रहा हो, जहां से टर्म रिपीट हो रहा हो वहां हम लोग y लिख देते हैं। तो कहां से टर्म रिपीट हो रहा है? यहां से। टर्म क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। जहां से टर्म रिपीट होता है वहां हम लोग क्या लिख देते हैं? y।
हम लोगों ने लिख दिया भाई। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू एक्स की पावर y, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ले लेंगे, लॉग y इक्वल टू लॉग x की पावर y। ठीक है, ये तो बहुत ही लॉगरिथमिक के क्वेश्चन हम लोगों ने 3 पार्ट में लगवाए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी दिक्कत होने वाली है। लॉग y वैसे लिखा रहेगा। आपको पता है लॉग m की पावर n का फॉर्मूला, लॉग m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n लॉग m। तो यहां लिख देंगे y लॉग x, y लॉग x। अब सिंपली डिफरेंशिएट कर दीजिए, लॉग y का डिफरेंशिएशन 1/y dy बाई dx। कई बार देख चुके हैं लॉग y का डिफरेंशिएशन, तो कोई समझने वाली बात ही नहीं कि आप लॉग y को 1/y, y के स्थान पे जो है इसको डिफरेंशिएशन dy बाई dx। इसको मान लेते हैं फर्स्ट टर्म, इसको मान लेते हैं सेकंड टर्म। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाना है यहाँ पर। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। ओके, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अब क्या करना है, मेरे को बता रहे थे कि पिछले कई वीडियोस में बताया कि dy बाई जस्ट इस तरह की फॉर्म दिखे जहां पर दो तरफ dy बाई dx हो, उसे एक तरफ एक तरफ कर लीजिए, उसे कलेक्ट कर लेते हैं एक तरफ। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा, इधर कलेक्ट कर लिया इसको, 1/y dy बाई dx। RHS से LHS में लेके आए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस log x dy बाई dx इक्वल टू y अपॉन x। यहां से मेरे को क्या दिख रहा है, dy बाई dx कॉमन, यहां से मेरे को क्या दिख रहा है, dy बाई dx कॉमन, कॉमन ले लिया, अंदर लिखा 1/y माइनस log x, यहां से 1/y माइनस log x बचा, इधर क्या बचा, y अपॉन x। क्या करते हैं, यहां से एलसीएम ले लेते हैं, y एलसीएम ले लिया, 1 माइनस y log x बचा, y से y कट गया, बचा 1, 1 आ गया, यहाँ 1 से यहाँ ऐसे लिखा हुआ 1 इंटू y, समझ लीजिए 1 से 1 कट गया, y बचा, y log x हो गया इक्वल टू y अपॉन x। कुछ नहीं करना है, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, dy बाई dx निकल आएगा। क्या हो गया, y स्क्वायर अपॉन x 1 माइनस y log x। ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में लास्ट टू इयर्स में आ चुका है, पुराना वाला क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आ चुका है। एक बात और, ये इस तरह के क्वेश्चंस यूपी बोर्ड में ज्यादा ही यूपी बोर्ड्स में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स ज्यादा अवेयर रहे इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, आप जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में y इक्वल टू a की पावर x की a की पावर x a की पावर x हो इन्फिनिटी। तब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे, सेम प्रोसीजर वही है, जहां से फंक्शन या पोलिनोमियल रिपीटेड होते दिखे तुरंत y लिख लीजिए। कहां से ये रिपीट हो रहा है, रिपीट यहां से हो रहा है, तो इससे क्या लिख लीजिए, y। हम लोग इसे लिख सकते हैं y इक्वल टू a x की पावर y, y इक्वल टू a x की पावर y। नेक्स्ट स्टेप आपको y से पता, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहां हो जाएगा log y इक्वल टू log ax की पावर y। ठीक है, आपको चीज और पता है, log n की पावर n का फॉर्मूला वहां यहां लग जाएगा, log y इक्वल टू y log ax। क्या हो जाएगा, y log ax। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मेरे को सिंपल सा डिफरेंशिएट करना है, सिंपल सा डिफरेंशिएट करना है। चलिए करते हैं, log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy बाई dx, इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेते हैं सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं सिंपल सा। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, log ax का डिफरेंशिएशन 1/ax इनटू, अब जो x के स्थान पर उसका डिफरेंशिएशन, तो a आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, log ax का चेन रूल से log x का 1/x मतलब 1/ax, और जब x के स्थान पर आया उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a x का डिफरेंशिएशन a होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप सभी को पता है dy बाई dx को एक तरफ कलेक्ट कर लेना है, कलेक्ट कर लेते हैं एक तरफ dy बाई dx, एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं dy बाई dx को 1/y dy बाई dx माइनस log
ए एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, इस ए से ए कट गया, बचा वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स, इस ए से ए कट गया, फाइव डी वाई बाई डी एक्स को लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर, वन अपॉन वाई माइनस लॉग ए एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, एलसीएम ले लिया, वन माइनस वाई लॉग ए एक्स अपॉन वन इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते चले आ रहे हैं, क्या बचेगा फाइनल आंसर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वन माइनस वाई लॉग एक्स। ठीक है, ये था आज का टॉपिक हमारा, इसमें हम लोगों ने सिर्फ 3 क्वेश्चन ही करने थे जो हम लोगों ने कर लिए। ठीक है, और जो 2 क्वेश्चंस है वो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, तो प्रैक्टिस भी कर लीजिए उन 2 क्वेश्चंस की, तो आपको ये जो वीडियो है काफी सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आपको 2 क्वेश्चंस नोट कर लीजिए जो मैं अभी देने जा रहा हूं। ये 3 क्वेश्चंस हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स सो इन्फिनिटी। दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस इन्फिनिटी। तीसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स, जैसे पहला क्वेश्चन था। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। जहां से पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या कोई भी फंक्शन रिपीट हो रहा है, वही मैं इसको y मान लूंगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए सेकंड वाले में y इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर x, मतलब कहां से फंक्शन रिपीट हो रहा है, यहां से फंक्शन रिपीट हो रहा है, यहां से फंक्शन रिपीट हो रहा है, इसका मतलब मैं इसे क्या मान लूंगा, y मान लूंगा। ठीक है, तो इस तरह के ये क्वेश्चन है, तीनों सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट रहता है तो मैं डिस्कस कर लूंगा नेक्स्ट क्लास में। वैसे भी ये क्लास टोटल 20 मिनट की होने वाली थी, अभी कुछ समय बचा हुआ है। तो एक कॉन्सेप्ट था, आज मैं इसे थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। इसमें एक सेपरेट वीडियो बनेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि एक स्ट्रीट में क्वेश्चन था, जो फर्स्ट क्वेश्चन, उसे आप सॉल्व कर लें। तो चलते उस थोड़ा सा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। ओवरव्यू ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, अगली हेडिंग। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इससे हम लोग देख लेते हैं। ओवरव्यू ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ओवरव्यू क्या है इसका, सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। y इक्वल टू एक्स क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स क्यूब लिखा हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, इसको हम n टाइम डिफरेंशिएट करें तो क्या आने वाला है, इस फंक्शन को हम n टाइम डिफरेंशिएट करने पे क्या आने वाला है, वही हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो समझते हैं क्या है इसकी थोड़ी सी और कॉन्सेप्ट। इसको डिफरेंशिएट करते हैं पहले फर्स्ट टाइम। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, एक्स की पावर n है, nx n माइनस वन, nx n माइनस वन से ये 3x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसी को मैं एक बार और डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ। चलिए इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। दोबारा डिफरेंशिएट करते समय क्या हो जाएगा, ये d2y अपॉन dx2। दोबारा डिफरेंशिएट करने पे इसे ऐसे लिखेंगे d2y अपॉन dx2, मतलब इस वाले फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट करने पे क्या आने वाला है। ठीक है, 3x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने पे एक बार और डिफरेंशिएट करने पे क्या आने वाला है, करिए x को डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा 6x nx n माइनस वन, nx n माइनस वन। नेक्स्ट एक बार और से डिफरेंशिएट करते हैं, तीसरी बार d3y अपॉन dx2, मतलब क्या, जो आपने दोबारा डिफरेंशिएट किया इसे एक बार और डिफरेंशिएट करिए तो क्या आने वाला है, 6 इज द कांस्टेंट, बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1, ये हो गया 6। इसी तरह सो ऑन करते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन nth टाइम डिफरेंशिएट करने पे किसी भी कोफिशिएंट का क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, किसी भी कोफिशिएंट का आप nth टाइम लेंगे या फोर्थ टाइम भी लेंगे, फोर्थ वाला डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आने वाला है, 0। ठीक है, अब आपसे अगर कोई पूछता है, क्वेश्चन है आपका
y इक्वल टू sec x का होल स्क्वायर। फाइंड द डिफरेंशिएशन, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ठीक है, आपसे पूछता है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालने के लिए। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जब फर्स्ट इसको डिफरेंशिएट करा तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन पहली बार किया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तीसरी टाइम करेंगे तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, फोर्थ टाइम करेंगे तो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन, इसी तरह सो ऑन n टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा n टाइम डिफरेंशिएशन। तो इसी तरह इसका पूछा है फाइंड द सेकंड, मतलब क्या फाइंड द सेकंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ये पूछा है फाइंड द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। क्या पूछा है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। आपको इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालना है। चलिए निकालते हैं। पहले तो इसे फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx करते हैं, ये एक्चुअल में चेन रूल का क्वेश्चन है, करते हैं sec x का होल स्क्वायर मतलब कि nx n माइनस वन टू sec x, और जो x के स्थान पे है उसका डिफरेंशिएशन, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x। ठीक है, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकल गया। अब मेरे को क्या करना है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालना है, d2y अपॉन dx2। पहले तो ये लिखा किस तरह से देख लेते हैं, 2 sec स्क्वायर x tan x। अब मैं इसे मान लेता हूं फर्स्ट फंक्शन, इसे मान लेता हूं सेकंड फंक्शन। अब मेरे को क्या करना है सिर्फ सिंपली प्रोडक्ट रूल लगा देना है, मेरे को सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। तो इसी तरह से सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस होते हैं, हम लोग बारीकी समझेंगे आगे। इसका एक लेक्चर सेपरेट 2 लेक्चर्स होने वाले हैं। ये मैंने सिर्फ ओवरव्यू दे दिया है, क्या है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का ओवरव्यू। एक क्वेश्चन मैंने चेन रूल का दिया हुआ था, चेन रूल की शीट में वो पहला क्वेश्चन, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाना ना भूलिए। अगर आगे आने वाली सभी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ये मैं लास्ट में हमेशा बोलता हूँ। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।